गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज मैं खजान सिंह, यूपीएससी एक्सपर्ट। आज मैं एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि यूपीएससी का एग्ज़ाम लोगों का 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में क्यों निकलता है और नहीं भी निकलता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकल जाता है। तो मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है कि उन दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर है, जिसका पहली बार में एग्ज़ाम निकल रहा है और जिसका 4 साल में या 5 साल में एग्ज़ाम निकल रहा है। ऐसा पहला वाला व्यक्ति वो क्या काम कर रहा है जो दूसरा नहीं कर पा रहा है। तो आज मैं वही आपको इस ऑनलाइन क्लास में बताऊंगा कि हाउ टू क्लियर या क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्लियर। सबसे पहले हम लोग जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो ज़्यादातर लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो 4 साल, 5 साल, 6 साल या एग्ज़ाम निकलता ही नहीं है और मार्केट में सीनियर बने घूमते रहते हैं, उन्हीं की बातों को फॉलो करते रहते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को यूपीएससी की डिमांड को समझना है कि वो उसकी डिमांड क्या है। जब तक हम किसी चीज़ की डिमांड को नहीं समझेंगे तो हम एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे। आप एक बात सोचो, देखिए, कभी भी रिजल्ट आता है, लास्ट 10 ईयर का आप रिजल्ट देखिए, टॉपर जो हैं 1, 2 एंड 3, उनका परसेंटेज अब आप देखेंगे कि कितना परसेंट ओवरऑल आया हुआ है। तो ये 50% के आसपास हर साल रहता है। क्लियर। जबकि सिलेबस है आपका पूरा 100%। और इंडिया में जो लोग टॉप करते हैं वो एवरेज 50% के आसपास घूमते हुए दिखेंगे आपको। अब एक बात बता दो कि ये जो है 100% दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये 50% आपका पॉजिटिव रहा और ये आपका 50% नेगेटिव रहा। जब 50% पॉजिटिव ला करके और पढ़ करके हम टॉप कर सकते हैं तो 100% करने की कोशिश क्यों करें। क्लियर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है वो 100% करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये लिस्ट में टॉपर की लिस्ट जो आती है तो एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, ये 48 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, ये 52 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी की डिमांड को समझना है। ठीक है, ये नहीं कि तैयारी शुरू की है और बहुत सारी बुक्स ले ली, बहुत सारी मतलब जो है कोचिंगों के नोट्स ले लिए, कभी किसी से पूछ रहे हैं, कभी किसी से पूछ रहे हैं। नहीं, आपको सबसे पहले इस 50% पॉजिटिव को देखना है कि ये हमें कहाँ से मिलेगा। इसमें मैं आपकी एक सहायता करूँगा। आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए, हम लोग खाना खाते हैं तो एक बार में पूरा खाना नहीं खा पाएंगे, हम टुकड़ों में खाते हैं खाना। मान लीजिए ये हमारी एक थाली है जिसमें कुछ इस तरीके से खाना रखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार में हम नहीं खा सकते, तो आप क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी कंसेप्ट को आपको यूपीएससी पर सेट करना है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ये है। राइट। इसको छोटे छोटे हिस्सों में ट्रांसफ़र कर लेना है और उसी हिसाब से आपको खाना है इसको, यानी कि समझना है। ठीक है। अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं इसके।
तो हम लोग सबसे पहले प्री के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी यानी यूपीएससी की डिमांड को हम समझेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले आज जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आने हैं विद सॉल्यूशन। मार्केट में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्री यानी सब्जेक्ट वाइज लेके आने हैं, और क्या करना है कि ईयर वाइज उनको डिवाइड करना है। सपोज दैट मान लीजिए कि ज्योग्राफी है, यानी कि ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को क्या करेंगे, मान लीजिए 2000 से लेकर के आप 2020 तक या 21 तक मान लीजिए, इसमें कितने टॉपिक्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 और जितने सिलेबस में इसके हैं। ठीक है, अब ईयर वाइज ये 2001 2002 2003 से लेकर के 21 तक। क्लियर। तो अब हमको क्या करना है कि ज्योग्राफी के किस टॉपिक से 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2001 में आया हुआ है, किस टॉपिक से 2002 में आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पूरे ज्योग्राफी का ये डिज़ाइन कर लेना है कि कौन कौन सा टॉपिक यूपीएससी की डिमांड में है। तो आपको 3 सेट बनाने हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए में 3 या 4 बार से ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन या टॉपिक वो टाइप ए में रखना है आपको। 1 या 2 बार पूछा गया वो उसमें बी में रखना है, और जो एक भी बार नहीं पूछा गया वो टाइप सी में रखना है। मेरा मतलब आपको ये नहीं है कि टाइप सी आपको पढ़ना नहीं है, मेरा मतलब ये है कि टाइप ए और टाइप बी हम पहले पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से बढ़ने लगेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से प्री को एनालाइज कर लेंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम को पास कराने के लिए बहुत ही अच्छा काम है जो सबसे पहले करना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री का करेंगे, ऐसे ही पॉलिटी करेंगे, ऐसे ही इकोनॉमिक्स से करेंगे, तो आप यूपीएससी की डिमांड को समझ पाएंगे कि जो मैंने आपसे कहा था कि जो 100% है उसमें से 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव अपने आप से अलग हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, आगे देखते हैं। देखिए, जब हम चीज़ों को समझ जाएंगे तो अब आप देखेंगे, जब एनालाइज करके देखोगे आप खुद से, तो ज्योग्राफी में यानी इंडियन ज्योग्राफी में 4 to 5 यानी कि 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं जो यूपीएससी की बार बार डिमांड में रहते हैं। और आप देखेंगे कि जब ईयर वाइज देखेंगे तो ये वही टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो पहले अगर हम उनको तैयार कर लें तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से एग्ज़ाम निकलता है। नहीं, आप उन टॉपर्स को देखिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम निकाल लिए हैं। ठीक है, आप उनको फॉलो करिए, उन्होंने क्या प्लान बनाए थे, क्या मतलब ऐसा काम किया जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में निकल गए। ठीक है, तो इससे आगे ऐसे ही आपको मेंस का करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हाउ टू प्रिपेयर प्री यानी आप पहले एनालाइज कर लेंगे, फिर मैं आपको प्रीलिम्स में के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट हैं उनको ये समझाऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर सब्जेक्ट। क्लियर। चलिए, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।